हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो भी एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन अल्कोहल से। जहाँ से हमने पहला सेक्शन छोड़ा था उसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो अपने वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी भाइयों को, बहनों को, आपके अपने भाई की तरफ से सबसे पहले हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो सेक्शन कल की तरह ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शंस पसंद आ रहे होंगे। तो अपने सेक्शन को शुरू करने से पहले मोटिवेशनल 2 लाइनें पेश कर देता हूँ, फिर बीचों बीच आज आपको शायरी भी सुनाई जाएगी, बड़ी ही मजाकिया और जोकी शायरी सुनाई जाएगी। ठीक है, पहले मोटिवेशन से शुरू करते हैं ताकि हम अपने काम को आसानी से अंजाम दे सकें। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो उम्मीद करता हूं ये लाइनें जरूर पसंद आई होंगी आपको। वक्त भाई बदले या ना बदले, सही है, किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन वक्त आपका जरूर बदलता हुआ नजर आएगा अगर आप ईमानदारी के साथ क्या कर पा रहे हैं, मेहनत कर पा रही हैं। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं। कल हमने प्रिपरेशन की थी, डेट इज कोल्ड अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की थी हमने, सही है। आप पीछे जाके देख सकते हो कि किस तरीके से हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन को किया दिया था, अंजाम दिया था। तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन जो है, हमने एक मेथड पढ़ा था, उस मेथड को किस नाम से जाना था, ग्रूव्स मेथड के नाम से। एक बार रिपीट कर देता हूं उस चीज को, और उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें और लिखवा देता हूं। अल्कोहल जो है उसको रिएक्शन करवाई HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। फिर जो प्रोडक्ट बना डेट इज कोल्ड RX प्लस क्या बना, H2। इसका हमने मैकेनिज्म किया था और इस रिएक्शन की हमने क्या पढ़ी थी, लिमिटेशन पढ़ी थी मेरे भाई। इस रिएक्शन की हमने क्या पढ़ी थी, लिमिटेशन पढ़ी थी, प्लस कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, सही है। अब देखो ध्यान से, X जो है वो क्या क्या हो सकता है। एक तो हमने पढ़ा कि अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते इससे। दूसरी, इस रिएक्शन की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो HCl आसानी से यूज कर सकते हैं, HBr और HI को क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन इसमें ये है कि दूसरी जो लिमिटेशन है वो जाके आप लिख सकते हो, HBr और जो HI होते हैं, दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, सही है। अगर इनकी रिएक्शन आप करवाना भी चाहते हैं तो इनको इन सीटू प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगला जो स्टेप मेथड है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सीटू एंड आउट सीटू। इन सीटू का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन मिक्सचर जो सॉल्यूशन के अंदर ही बनता हुआ नजर आए। भाई एक ऐसा रिएक्टेंट का मिक्सचर जो सॉल्यूशन में अपने आप अंदर ही बनाया जाए। भाई दो मिक्सचर होते हैं, एक आउट सीटू, एक होता है इन सीटू। आउट सीटू का मतलब होता है कोई रिएक्टेंट बाहर से ऐड किया जाए रिएक्शन मिक्सचर में, दैट इज आउट सीटू। इन सीटू का मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बनाएगी रिएक्टेंट को ऐड करने से, दैट इज कॉल्ड इन सीटू। तो दो मिक्सचर बनाए जाते हैं, HBr और HI का जो सॉल्यूशन है वो अंदर की अंदर ही बनाया जाता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन सीटू। तो कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन क्या आता है वो ध्यान से देखना है। देखो जैसे आपको दे देगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई फॉर द बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अल्कोहल जो है HBr सीधा ना देके आपको क्या देता हुआ नजर आएगा, आपको क्या तो दे देगा NaBr या फिर KBr, दोनों में से कोई एक दे देगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और एरो पे लिख देगा रिफ्लेक्सिंग। रिफ्लेक्सिंग का मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट करना उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे। किसके आधार पे सेपरेट करना, उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे, अलोंग विद क्या कर देगा, हीटिंग। और यहां से जो प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा वो प्रोडक्ट बनेगा Na ये वाला, प्लस क्या बन जाएगा, H2O, सही है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के आधार पे आपसे क्या कहेगा, प्रोडक्ट बनवाता हुआ नजर आएगा कि ये यहां से क्या बन सकते हैं, प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो आपको क्या देगा, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा। NaBr और KBr, सोडियम ब्रोमाइड या फिर पोटासियम ब्रोमाइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। स्टेप देखो, ये अचानक से Br कैसे जुड़ा, Br ऐसे जुड़ा कि जो NaBr है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा मेरे भाई। प्रोडक्ट बन गए, यहां से क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, Na2SO4, क्या बन गया, Na2SO4 प्लस HBr। अब ये जो HBr है ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, अल्कोहल के साथ, तब जाके प्रोडक्ट क्या बनता है, RBr प्लस H2। अब पसंद आया, आपको ये पता होना चाहिए
कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो दिखा रहा हूं NaBr या फिर KBr, किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इसकी जो रिफ्लेक्सिंग करके दिखा रहा हूं, उससे फाइनली जो उत्तर मिलेगा वो ये मिलेगा कि इनडायरेक्टली आप सीधा प्रिपेयर नहीं कर सकते, HBr को स्टेबल नहीं होता तो इसे इन सिटू प्रिपेयर किया जाता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो आप इसे आसानी से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर किया होगा। तो कई बार पेपर के अंदर ये कंपोजिशंस दे देता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये है क्या, इनसे बनेगा क्या, HBr। तो इस मेथड को आप रिफ्लेक्सिंग मेथड के नाम से जान सकते हैं, इन सिटू प्रिपरेशन के नाम से जान सकते हैं कि इस तरीके से। ध्यान ये रखना है कि Br के केस में आपने एसिड कौन सी ली, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, अगर मान लो आपने HI का केस छेड़ा है, किसका, HI का, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपने HI को प्रिपेयर किया है तो वो कैसे प्रिपेयर हुआ होगा, ये अल्कोहल होगी। अभी भी क्या रहा होगा आपका, क्या अभी भी क्या रहा होगा, फोस्फोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय किसको ट्रीट किया जाएगा, फोस्फोरिक एसिड को। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। सोडियम आयोडाइड हो या फिर क्या हो, पोटासियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है, फोस्फोरिक एसिड से। अगर ब्रोमाइड था तो ब्रोमाइड में हमने क्या यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहां पे हम कौन सी एसिड यूज करते हुए नजर आएंगे, फोस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन बताऊंगा कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्यों यूज नहीं की, अगर यूज कर लेते तो क्या हो जाता। इसकी रिएक्शन पे भी एरो पे क्या लिखेगा, रिफ्लेक्सिंग, मतलब किसी चीज को सेपरेट करना किसके आधार पे, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे आपको। अब क्वेश्चन ये, अचानक ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो आपको पता है जो HI है वो अनस्टेबल होता है, वो रिएक्शन मिक्सचर में इन सिटू प्रिपेयर किया जा सकता है। और इन सिटू प्रिपेयर करने के लिए जिस कंपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी वो सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ, फोस्फोरिक एसिड के साथ। तो पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है चाहे सोडियम आयोडाइड लो या फिर पोटासियम आयोडाइड, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा NaH2PO4 प्लस HI, NaH2PO4 प्लस HI, या फिर KI की रिएक्शन करवा दो। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम, फोस्फोरिक एसिड। दोनों में से कोई एक ले लो, आंसर बना KH2PO4 प्लस HI, बन गया। अब ये जो HI है ये इन सिटू तैयार हो चुका है भाई, सीधा इसको यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल था। अब ये आसानी से किस पे हमला कर सकता है, अल्कोहल मॉलिक्यूल पे अटैक कर सकता है और किसकी प्रिपरेशन कर सकता है, अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन कर सकता है। तो HI को हमने इन सिटू क्या कर लिया, तैयार। HI को हमने कैसा प्रिपेयर कर लिया, इन सिटू, किसके साथ रिएक्शन करके, सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके, किसकी मौजूदगी में, फोस्फोरिक एसिड की मौजूदगी में। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा Ri प्लस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी H2O। Ri को हमने कहा था अल्काइल आयोडाइड। कल वाली रिएक्शन ही चल रही है भाई, सही है। कौन सी रिएक्शन, जो हमने पहली की थी, डेट इज कॉल्ड ग्रूज मेथड, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है जी, यहां तो आपने किसको यूज किया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये है जब आपने NaBr या KBr यूज किया तो वहां तो आपने यूज की सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी फिर करवाई आपने रिफ्लेक्सिंग, और यहां पे आपने यूज किया सोडियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसिड तो क्या रख सकते थे, सेम रख सकते थे भाई, आयोडीन ही तो जोड़ना था, तो एसिड तो क्या रख सकते थे, सेम रख सकते थे। आपने फोस्फोरिक एसिड क्यों यूज नहीं की, किसकी प्रिपरेशन के दौरान, इन सिटू मिक्सचर HI का प्रिपेयर करने के दौरान आपने किसको यूज नहीं किया, आपने किसको यूज नहीं किया, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं किया। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं किया। तो क्वेश्चन बता देता हूं यहां से, वाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, वाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, वाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, वाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इन सिटू मिक्सचर ऑफ, in situ mixture of, why during the preparation of in situ mixture of HI, why during the preparation of in situ mixture of HI sulfuric acid is not used,
सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड whereas फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड। सही है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं किया, आपने HI को इन सिटू प्रिपेयर करवाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड की सहायता ली। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपने क्यों यूज नहीं किया किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इस चीज का क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज नहीं किया। तो रीजन देखो ध्यान से, रीजन है इस छोटा सा, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं कह सकता हूं बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज ए या इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या कर सकती है काम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को अपनी ऑक्सीजन चिपका दें, डेट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड के पास टेंडेंसी होती है अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को चिपका दे, H2O प्लस SO2 प्लस क्या दे दे, नेसेंट ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। नेसेंट का मतलब होता है ऐसी ऑक्सीजन जो अभी अभी बनी है, न्यूली फॉर्म ऑक्सीजन है, ताजा ताजा बन के निकली है। सही है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, अगर गलती से आपने यहां किसकी रिएक्शन ले ली, पोटासियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो मान लो मेरे को KI ठीक लगा, सही है, या फिर NaI जो आपको अच्छा लगे। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाता, K2SO4 प्लस क्या बनना जाता, HI। और HI जो है आपको पता है किसका काम कर सकता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो तीसरे स्टेप में HI जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आकर फाइनली किस में परिवर्तित हो जाता, H2O प्लस आयोडीन। तो ये पहला स्टेप था और ये दूसरा स्टेप, आपको प्रिपेयर क्या करनी थी, HI। तो आपको पता है कि HI जिस स्टेप में प्रिपेयर हुई दूसरे स्टेप में, वो हाथों हाथ नेसेंट ऑक्सीजन जो किसके कांटेक्ट के पास थी, किसके पास की मौजूदगी में मिली थी, आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में मिली थी। उस नेसेंट ऑक्सीजन को लेकर तीसरे स्टेप में HI हाथों हाथ परिवर्तित हो जाता है किसमें, H2O प्लस आयोडीन में। रिएक्शन तुम्हें अल्कोहल की करवानी थी HI के साथ, रिएक्शन मिक्सचर में, इन सिटू मिक्सचर में तुम्हें चाहिए क्या था, रिएक्शन मिक्सचर चाहिए क्या था, HI। अब रिएक्शन मिक्सचर HI बना ही नहीं, जो बना था वो किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, I2 के अंदर। आपको रिएक्शन में चाहिए था HI, रिएक्शन में घूम क्या रहा है, आयोडीन। तो रिएक्शन मिक्सचर में HI नहीं बन पाता, रिएक्शन मिक्सचर में क्या नहीं बन पाता, HI। रिएक्शन मिक्सचर में ध्यान रखना HI इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, वो HI को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है किसके अंदर, H2O प्लस किसमें, आयोडीन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये कंसेप्ट क्या हो गया होगा क्लियर। तो ध्यान रखना, HCl डायरेक्टली ऐड करवा सकते हो, फ्लोरीन जोड़ नहीं सकते। ब्रोमीन और आयोडीन को जोड़ने के लिए इन सिटू मिक्सचर तैयार करने पड़ेंगे। ब्रोमीन के लिए जो मिक्सचर तैयार करना पड़ेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम में करवा सकते हो, रिफ्लेक्सिंग करवा के। आयोडीन की जो प्रिपरेशन करनी है इन सिटू, वहां आपको फॉस्फोरिक एसिड लेनी पड़ेगी। आयोडीन के केस में आपने सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए नहीं दी क्योंकि वो HI को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगी, H2O प्लस आयोडीन के अंदर। तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम रिएक्शन को क्या नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो यहां तक जो मैंने कहानी कही, उम्मीद करता हूं वो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो आपको समझ आए होंगे कि कहानी है क्या। सही है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहानी के माध्यम के अंदर। तो ये पहला मेथड था जो कंप्लीट हो चुका है, डेट इज कॉल्ड ग्रूव्स मेथड। तो ग्रूव्स मेथड में जाके जो कल हमने किया था वहां जाके आप ये लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब मैं मेथड को करने वाला हूं चेंज। सही है, दूसरा मेथड अभी भी यही रहेगा कि प्रिपरेशन अल्कोहल से ही चलेगी, लेकिन अब की बार पहला जो हमने किया डेट इज फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, अल्कोहल को ट्रीट किया किससे, हेलोजन एसिड से। अब दूसरा, अभी भी मेथड तो क्या है, सेम, फ्रॉम अल्कोहल ही है, लेकिन मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 है फ्रॉम फोस्फोरस हैलाइड्स। फोस्फोरस के जो हैलाइड्स हैं उनसे भी आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हो, एलिफेटिक हैलाइड जो हैं वो क्या कर सकते हो, आप तैयार कर सकते हो। देखो ध्यान से, फोस्फोरस के हैलाइड का मतलब है क्या,
फोस्फोरस जो है वो दो प्रकार के हैलाइड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो फोस्फोरस जो है, फोस्फोरस यूजली फॉर्म टू टाइप ऑफ हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद हेलोजन। दो प्रकार के प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे पहला होता है फोस्फोरस ट्राई हैलाइड, फोस्फोरस ट्राई हैलाइड जिसे आप PX3 कह सकते हैं। कैसे बना होगा, फोस्फोरस की मौजूदगी में क्या जुड़ जाए, कोई हेलोजन जुड़ जाए। कह सकता हूं। दूसरा होता है फोस्फोरस पेंटाहेलाइड, कैसे बना होगा, इसको एक्सेस में ले लिया हो गया होगा, तब जाके क्या बना होगा, फोस्फोरस का पेंट हेलाइड और फोस्फोरस का ट्राई हेलाइड बना होगा। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दो प्रकार के हेलाइड बन सकते हैं फोस्फोरस के, जिनको रिएक्शन करनी है अल्कोहल के साथ, ताकि प्रोडक्ट की आसानी से क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए। तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सही है, समझ आया? तो देखो समझ आया तो बहुत अच्छा है। तो दो प्रकार के हैलाइड्स की प्रिपरेशन हुई, एक आपका क्या है ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड। तो देखो एक टेबल बना देता हूं, टेबल इसलिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दो प्रकार के हैलाइड बने, अच्छी बात है। एक टेबल देखो ध्यान से, अगर दो प्रकार के फोस्फोरस हैलाइड बना सकता है तो आपको एक टेबल दिखा देता हूं। एक तरफ लिख देता हूं फोस्फोरस ट्राई हैलाइड, सही है। इस तरफ लिख देता हूं हेलोजन। यहां लिख देता हूं फोस्फोरस पेंटाहेलाइड, PX5, और ये क्या है, PX3। सही है, देखो ध्यान से हेलोजन क्या क्या हो सकते हैं। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो देखो, फ्लोरीन PF3, PCl3, PBr3, PI3। इसको चेक करो, PF5, PCl5, PBr5, PI5। सही, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इस तरीके से क्या बन सकती है, एक टेबल तैयार हो सकती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें काम की चीज है। इनको मैं स्टार दिखा रहा हूं, इनको मैं डबल स्टार दिखा रहा हूं। सही है, स्टार का मतलब है सिर्फ अनस्टेबल है, डबल स्टार का मतलब है लीस्ट स्टेबल, ना के बराबर स्टेबिलिटी है, कह सकता हूं, या फिर हाईली अनस्टेबल। टेबल दिखाने के पीछे बस ये छोटा सा रीजन था ताकि मैं इनकी स्टेबिलिटी को आप तक पहुंचा सकूं। स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अनस्टेबल है, और डबल स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है अनस्टेबल के भी अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ना के बराबर स्टेबिलिटी है इनकी। सही है, तो यहां से दो टर्म निकल के आती हैं। पहली टर्म निकल के आती है आउट C2, जो अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। आउट C2 क्या होता है,
अगर किसी रिएक्टेंट को बाहर से ऐड किया जाए रिएक्शन मिक्सचर में, दैट इज कॉल्ड आउट C2। द reactant is added to reaction mixture, from outside। भाई किसी रिएक्शन मिक्सचर में अगर आप रिएक्टेंट को बाहर से ऐड कर देते हैं तो ऐसी टर्म क्या कहलाती है? आउट C2 कहलाती है, इज कॉल्ड एज आउट C2। इंपॉर्टेंट टर्म है भाई एनसीईआरटी की। ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन मिक्सचर में बाहर से ऐड किया जाए, एक ऐसा रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट दैट इज एडेड टू रिएक्शन मिक्सचर फ्रॉम आउटसाइड, एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन मिक्सचर में ऐड किया जाए, कहां से ऐड किया जाए? बाहर से ऐड किया जाए। उस मिक्सचर को आप आसानी से किस नाम से जान सकते हैं? रिएक्टेंट मिक्सचर के नाम से, डेट इज कॉल्ड आउट C2 मिक्सचर के नाम से जान सकते हैं। ये कोई रिएक्शन है, मान लो ये कोई बीकर है, समझो जरा, ये कोई बीकर है, इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है। इस बीकर के अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर चल रहा है उसके अंदर बाहर से किसी रिएक्टेंट को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो वो जो बाहर से रिएक्टेंट ऐड हुआ है उसके लिए जो मैं टर्म यूज करूंगा केमिस्ट्री में, डेट इज कॉल्ड आउट C2। क्या यूज करूंगा? आउट C2। दूसरी जो टर्म होती है, इसको रब कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा यहां तक, सही है। अब देखो दूसरी जो टर्म होती है डेट इज कोल्ड इन C2, सही है। अभी तक भाई बोर्ड लगा नहीं है इसीलिए बार बार लिखने और मिटाने वाली समस्या है, एक बार थोड़ा सा समय लगेगा। सेटल होने के बाद फिर आपको ये तकलीफें नहीं होंगी, ना आपको होगी ना मुझे होगी। इन C2 एक ऐसा रिएक्शन मिक्सचर, एक ऐसा क्या रहा होगा? रिएक्शन मिक्सचर जो सॉल्यूशन के अंदर ही क्या किया गया होगा? तैयार किया गया होगा। तो ध्यान रखना है, द रिएक्टेंट that is itself prepare in the reaction mixture, ये क्या था? एक ऐसा रिएक्टेंट जो बाहर से ऐड किया गया था रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। अब की बार इन C2 क्या है भाई? आपका इन C2 एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें रिएक्टेंट मिक्सचर जो है, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। तो द रिएक्टेंट दैट इज इटसेल्फ प्रिपेयर इन द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड एज इन C2। एक ऐसा रिएक्टेंट जो सॉल्यूशन के अंदर ही तैयार किया जाए, खुद ही तैयार हो जाए, इन C2। भाई एक था आपने बना बनाया सॉल्यूशन, बाहर से ऐड कर दिया रिएक्टेंट, दैट इज आउट C2। अब की बार जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अपने आप ही क्या कर जाए? बन जाए। अपने आप ही उसको तैयार करना है। अपने आप तैयार तब होगा जब उसकी स्टेबिलिटी बाहर कम है और अंदर बनाने की संभावना, स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। जो रिएक्टेंट मिक्सचर बाहर स्टेबल होगा उसको तो उठा के हम सीधा रिएक्शन मिक्सचर में डाल देंगे, दैट इज आउट C2। अब जो रिएक्टेंट मिक्सचर बाहर स्टेबल नहीं है उसको हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के अंदर ही तैयार करेंगे। तो एक ऐसा रिएक्टेंट मिक्सचर जो सॉल्यूशन के अंदर ही तैयार हो जाए रिएक्शन होने के दौरान, उस चीज को आप क्या कह सकते हो? इन C2। तो एक ऐसा रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट दैट इज इटसेल्फ प्रिपेयर इन द रिएक्शन मिक्सचर, द रिएक्टेंट दैट इज इटसेल्फ प्रिपेयर इन द रिएक्शन मिक्सचर, एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन मिक्सचर में अपने आप तैयार हो जाए, सॉल्यूशन के अंदर खुद तैयार करवा लिया जाए, उस चीज को आप क्या कह सकते हो? इन C2 कह सकता हूं। द रिएक्टेंट मिक्सचर दैट इज इटसेल्फ प्रिपेयर इन द रिएक्शन मिक्सचर, जो अपने आप सॉल्यूशन में तैयार हो जाए, अंदर की अंदर रिएक्शन के अंदर क्या करवा लिया जाए? प्रिपेयर करवा लिया जाए। अब देखो रिएक्शन क्या है, सही है। तो चलते हैं रिएक्शन के ऊपर। ये आपका अल्कोहल है, जर्नल रिएक्शन दिखा रहा हूं एक बार। और भाई जर्नल रिएक्शन में R मान के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। और ये फोस्फोरस का ट्राई हैलाइड है, ये फोस्फोरस का क्या है? ट्राई हैलाइड है, सही है। ये फोस्फोरस का ट्राई हैलाइड है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई, जो प्रोडक्ट बनता है वो यहां 3 मोल लगते हैं अल्कोहल के, और प्रोडक्ट बन जाता है RX, दैट इज अल्काइल हैलाइड, प्लस POH3। और इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे POH3 को तो H3PO3,
फॉस्फोरस एसिड बन जाती है। ये ध्यान रखना, अल्कोहल को जब फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड से बनाएंगे तो 3 मोल लगते हुए नजर आएंगे, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा प्लस फॉस्फोरस एसिड बन जाएगी। सही है। जैसे उदाहरण नीचे साथ साथ ही लिखवा देता हूं। जैसे मान लो गलती से पेपर में ये क्वेश्चन दे दिया CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करवा दे PCl3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे पेपर में? CH3CH2Cl, इसको क्या कर डालना? बैलेंस कर डालना। सही है। तो ये 3 मोल बन जाएंगे प्लस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H3PO3। पहचान लोगे? सही है। मान लो मिथेनॉल इथेनॉल की बजाय मिथेनॉल दे दिया CH3OH और रिएक्शन करवा डाली PCl3 के साथ, तुम भी करवा डालना रिएक्शन। ये R ग्रुप हो गया, ये Cl ग्रुप, तो 3 बार आंसर हो गया CH3Cl प्लस उत्तर बन जाएगा H3PO3। मान लो अभी भी उसको इच्छा हुई कि रिएक्शन और करवा डालने का, मान लो वो अल्कोहल प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी का डालता है जिसपे OH ग्रुप जुड़ा हो जिस कार्बन पे, तो सेंटर वाला कार्बन खुद को छोड़कर अगर दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो भी वो स्पीसीज क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगी। तो आंसर तो अभी भी सेम होगा, ये पूरा R ग्रुप, ये पूरा OH ग्रुप, तो आंसर तो अभी भी सेम रहने का, आंसर में थोड़ी कोई बदली होने का, आंसर अभी भी क्या रहेगा? जिधर OH है उसको हटा डालने का, उत्तर बना डालने का, ये H3PO3। मजा आया? मान लो उसको अभी भी संतुष्टि नहीं है तो वो ये भी कर सकता है CH3OH, CH3 कौन सी अल्कोहल? टर्सरी अल्कोहल। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए दिए जानी ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सही है। ताकि कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। आंसर देखो तुम, कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक है जो ऊपर मैंने लिख रखा है, कोई नई कुछ नहीं लिखा। मजा आएगा। देखो वही चिपका रहा हूं। अब कार्बन चेन लगाओ, बेंजीन लगाओ, तुम कुछ भी लिखते चले जाओ, आंसर तो क्या रहेगा? सेम। PCl3 के पीछे ही क्यों पढ़ा हूं, उसके पीछे भी कहानी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? कहानी। एक राजा एक रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो पहले कहानी को समझो एक बार, कहानी के मुख्य पात्र आपको पता होने चाहिए। सही। साइड हो जाता हूं तब तक छाप डालें, साइड हो जाता हूं जब तक छाप डालें, इसको छापें छापें छापें। सही है। दूर ज़्यादा चले जाते हैं तो कई क्या हैं, आजकल के स्टूडेंट बड़े तेज हैं कि साइड में इसलिए गए होंगे, हो सकता है कंसेप्ट को देखने गए हों। सही है। आजकल ये भी तो एक फैशन बना हुआ है, अपने को चाहे आए या ना आए लेकिन जो पढ़ा रहा है उसको पूरा आने का। सही है। तभी तो उसकी टेस्टिंग होगी। तब तक नोट करते हो, तब तक एक जोक सुना देता हूँ, एक शायरी सुना देता हूँ। क्या सुना देता हूँ? एक शायरी प्यार मोहब्बत पे। सही है। थोड़ी भारी है, संभाल लोगे? संभाल लोगे क्या? पक्का है? तो देखो सुनो, लिखते लिखते एक शायरी संभाल लेना, फिर चलेंगे PBR और PI पे कि आपने अभी क्यों नहीं लिया उनको, सीधा भी तो ले सकते थे, सीधा करवाएंगे। देखो ध्यान से सुनना है, एक प्यार भरी बड़ी ही शानदार शायरी है, सुनो, पक्का सुनोगे तो ध्यान से सुनो। एक प्यार भरी शायरी, शायरी। सही है। शायरी सुनो प्यार भरी। क्या है? पहचान लेना, संभाल लेना, दिल पे नहीं लेना। सुनो, अगर वो पूछ ले हमसे, क्या बात है भाई, क्या बात है, अगर वो कौन? वो देखो ध्यान से, अगर वो पूछ ले हमसे, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है। मजा ही आ जाएगा भाई ऐसा पूछ ले तो। सुनो ध्यान से, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। कुछ समझ आई? बड़ी ही गहरी बातें हैं, नहीं समझ में आएंगी, ऊपर से निकल जाएंगी। एक बार फिर सुनो, हो सकता है समझ पाओ। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। सही है। मजा आया? ऐसा ही है भाई, अगर वो आपसे पूछ ले कि किस बात का गम है तो क्या बात है, फिर किस बात का गम है। सही है। मजा आया? ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कहीं दिल पे लगी हो, लगी हो तो संभाल लेना। किसको? दिल को। देखो
अब क्वेश्चन ये कि ट्राई हैलाइड क्लोराइड के पीछे पड़े हुए थे जी, आपने आयोडाइड और ये झंझट तो आपने दिखाया ही नहीं। तो देखो मेरे दोस्त, मैं कब कह रहा हूं कि रिएक्शन नहीं हो सकती। दूसरा, फोस्फोरस के ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। पीछे टेबल में लिखवाया था, मैंने नहीं कहा, टेबल ने कहा। फोस्फोरस के ट्राया आयोडाइड और फोस्फोरस के ट्राया ब्रोमाइड या ट्राई हैलाइड्स आर अनस्टेबल इन नेचर, are unstable in nature and hence prepared in situ। सही है। फोस्फोरस के ब्रोमाइड और फोस्फोरस के जो आयोडाइड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं नेचर के अंदर। वो क्या होते हैं नेचर के अंदर, अनस्टेबल होते हैं। सही है, क्या होते हैं नेचर के अंदर, अनस्टेबल होते हैं। तो नेचर के अंदर अनस्टेबल होने की वजह से उन्हें रिएक्शन मिक्सचर में इन सीटू प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, इन सीटू प्रिपेयर किया जाता है। एंड हेंस प्रिपेयर इन सीटू फॉर रिएक्शन विद अल्कोहल। वरना सीधे रिएक्शन नहीं करेंगे, सीधे हाईली अनस्टेबल होते हैं, आप उन्हें क्या नहीं कर सकते, बनाकर नहीं रख सकते। तो इसीलिए चलती रिएक्शन मिक्सचर में उनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। कैसे, ये आपका फोस्फोरस है, इसकी रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ करवा देते हैं Br2, तो प्रोडक्ट बन गया होगा आपका PbR3। सही है, इस चीज का ध्यान रखना। ये आपका फोस्फोरस रहा होगा और उनको पता है कि आयोडाइड भी अनस्टेबल है, ये बनेगा कैसे, इन सीटू, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही इसको बनाना है। तो अब जो प्रोडक्ट बना होगा इन सीटू, ये प्रोडक्ट बन जाएगा और क्या बना डालेगा, PbI3। अब ये रिएक्शन मिक्सचर में आसानी से क्या कर सकते हैं ब्रदर, भाग ले सकते हैं। अब आप इनकी रिएक्शंस दिखा सकते हो। तो अल्कोहल की रिएक्शन PbR3 के साथ। अब PbR3 कोई पूछे कैसे तैयार किया, सीधी रिएक्शन मत दिखा देना, नीचे लिख डालना क्या, इन सीटू प्रिपेयर किया गया होगा। उत्तर अभी भी क्या रहा होगा, 3RBr। सही है, प्लस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन H3PO3 बनी होगी। ऐसे ही तुमने 3 मोल अल्कोहल के लिए होंगे, किसके साथ, फोस्फोरस के ट्राया आयोडाइड के साथ। सीधा नहीं लिया गया होगा, इसे भी इन सीटू तैयार किया गया होगा। प्रोडक्ट बना होगा 3Ri प्लस फोस्फोरिक एसिड H3PO3। रिएक्शन क्वेश्चन देख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। CH3CH2OH एरो पे ऐसे लिख डालेगा मेरे भाई, फोस्फोरस प्लस Br2। तो फोस्फोरस प्लस Br2 का मीनिंग ये है। तो ऐसे चक्कर में मत रहना कि ऐसे देगा, हो सकता है वो ऐसे लिख दे। तो ऐसे लिखने का मतलब तुम्हें क्या समझना है, PbR3 बना होगा। इसकी रिएक्शन जब इससे तुमने कर डाली होगी तो उत्तर बना डाला होगा CH3CH2Br प्लस फोस्फोरिक एसिड। आजकल लिखने के स्टाइल को भी समझना थोड़ा सा, पता चला कि ऐसे के ऐसे रट गए। ऐसा भी तो हो सकता है CH3CH3CH2 अभी भी प्राइमरी अल्कोहल ही है। एरो पे लिख डाले फोस्फोरस प्लस आयोडीन, तो लिख डालना फोस्फोरस प्लस आयोडीन का मतलब बना होगा PbI3, क्योंकि इन सीटू प्रिपेयर किया गया होगा। उत्तर रहा होगा 3CH3CH3, उत्तर बना होगा CH2I प्लस फोस्फोरिक एसिड यहां से निकल गई होगी। तो पीछे वाले एग्जाम्पल आप आसानी से क्या करवा सकते हो, रिपीट करवा सकते हो। तो एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से हम रिएक्शन मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, मजा आया। ठीक है भाई, ये अचानक से ब्राइटनेस कम होने कैसे लग गई भाई, दिख रहा हूं क्या मैं, हेलो दोस्तों, दिख रहा हूं, सही है। देखो इस फोन को भी पता नहीं क्या मजा आता है, दिखाना कभी ऐसा तो नहीं कि मैं इनविजिबल हो गया। ठीक है, देखो, देख लो। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको ऐसे भी दिखा सकता है, इसीलिए मैंने आपको ऊपर दिखाया कि ऐसे प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, इधर इधर इधर। देखो, सही, पहचान लोगे, लिख डालो, तब तक लिख डालो इसको। देखो ध्यान से लिख डालो, लिख डालो, लिख डालो। फिर एक अच्छी सी शायरी और सुनाऊंगा, अभी नहीं, पहले लिख डालो इसको। ठीक है, ऐसे तुम शायरी के चक्कर में पढ़ोगे नहीं।
ठीक है, जिस काम के लिए आए हो वो करोगे नहीं, सही है। इधर चले, देखो ठीक है भाई, ये तो ऐसे प्रिपेयर किए गए होंगे, ठीक भाई, बहुत अच्छा है अगर ये ऐसे प्रिपेयर है। तो जी क्वेश्चन ये है, चलो हमने ट्राई हाइलाइट्स तो पढ़ ली जी, आपने फोस्फोरस नहीं दिखाया तो भाई वो दिखाएंगे कि क्यों नहीं दिखाया, उसका कारण समझाएंगे, छोड़ा नहीं जाएगा फोस्फोरस को भी। देखो केस नंबर 2, रिएक्शन विद फोस्फोरस पेंटाहेलाइड, और भाई वो तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, PI5 और कौन सा PBr5, सही है, वो तो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर देख लो, देखो ध्यान से क्या कहता है, ये अल्कोहल है, जर्नल रिएक्शन दिखा रहा हूँ भाई मैं अपनी तरफ से, कुछ ही नहीं नई चीजें नहीं दिखा रहा। ये फोस्फोरस का पेंटाहेलाइड है, सही है, मान लेता हूँ ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, PCl5, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन दिखाएगा नहीं, आयोडीन और ब्रोमाइड इसके हाईली अनस्टेबल हैं, तो बचा ले देख के एक ही। यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो पैटर्न थोड़ा अलग है, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, POCl3 को कहा जाता है फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। पीछे वाले में बनी थी फोस्फोरिक एसिड, इसमें बनेगी अल्काइल क्लोराइड प्लस फोस्फोरिक एसिड प्लस HCl बनती हुई नजर आएगी। इस चीज का थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि घोच पोच कर दो दोनों के अंदर। इसे अल्काइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। जब रिएक्शन फोस्फोरस हैलाइड के साथ होती है तो यहां से आप क्या बना सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। क्वेश्चन देख लो कैसा आएगा, CH3CH2OH, इट इज अल्कोहल, 2 कार्बन की अल्कोहल, इथेनॉल कहते हैं इसे। PCl5 के साथ, ऊपर वाली के साथ एज इट इज मैच करवाना है आंसर। R का मतलब हो गया CH3CH2Cl प्लस उत्तर बना डाला POCl3 प्लस HCl, ये इसका उत्तर रहा होगा। या मान लो आपको ये अल्कोहल दे डालता CH3CH3, अब मैं पूछता ये कौन सी अल्कोहल है, तो इसमें OH ग्रुप अभी भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अभी भी ये भाई कौन सी है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन PCl5 से करवा डालता तो आंसर बनता CH3CH3, उत्तर बनता CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। देख सकते हो ऊपर वाले के साथ ही मैच कर पा रहा हूँ, कोई नया काम नहीं कर रहा मेरे भाई। ऐसे उत्तर होता CH3CHOH। अब देखो OH ग्रुप 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सेंटर वाला कार्बन खुद को छोड़कर 2 कार्बन से, तो इसका मतलब ये अल्कोहल हो गई सेकेंडरी। तो इस तरीके से अगर इसकी रिएक्शन हो जाती तो आप आंसर बना डालते कैसे, CH3OH को हटा डालते, Cl लगा डालते, CH3 प्लस POCl3 प्लस क्या बन जाता, HCl। मजा आया, मजा आना चाहिए चीजों में, जो काम कर रहे हो शिद्दत के साथ करो, खुश होके करो, मजे से करो, काफी मजा आएगा, सही है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन करवा सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, चीजों को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। इतनी कंजूसी काहे की, कहाँ लेके जाओगे इतना सारा धन, सही है, काहे की कंजूसी इतनी, लिखो 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 लिखो, लिख दिया। वो गाना सुना होगा ना, तू प्यार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता, लिख लो लिख लो तब तक, सही है। गाना गुनगुना रहा हूं तुम्हारे लिए, क्या क्या ही करना पड़ता है तुम्हारे लिए, सही है। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गए वो जमाने जब तेरे दीवाने हुआ करते थे हम, सही है। चले, दीवाने बनो किताबों के, किताबों के, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और अगर धोखा दे भी देंगी तो तुम्हें कामयाबी पर पहुंचा कर ही छोड़ेंगी। इसीलिए कहता हूं मोहब्बत वो करो जो सच्ची हो, और किताबों से अच्छी और सच्ची मोहब्बत धरती पे कोई मोहब्बत नहीं है आपके माता पिता को छोड़कर।
अगर ये धोखा भी देगी किताब तो भी आपको एक कामयाब और मशहूर व्यक्ति बनाकर छोड़ेगी। और कहीं तुमने दिल लगी कि दिल जले बने, सुना होगा ना, दिल जले, कहाँ जले, किस किस के दिल जले। सही है, ऐसा ना हो कि मामा बन जाओ मामा। देखो इधर कहानी समझ में आई। चलें, अब उस लेवल पे आ चुके हो कि जहाँ पे आपको पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह सकते भाई, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि माता पिता आपसे उम्मीदें लेके बैठे हैं, मुझसे भी लेके बैठे हैं भाई अपने पेरेंट्स। तो मिलके मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 4 5 साल 7 साल बाद कामयाब जरूर होंगे। नहीं भी होंगे तो कम से कम इस चीज़ का मलाल नहीं होगा कि हमने मेहनत नहीं की। छोटा सा जीवन मिला है, खुशी से बिताएं, हंसमुख होके बिताएं, माता पिता की सेवा करके बिताएं, ना कि मैराथन वैराथन नहीं दौड़नी मेरे भाई। सही है, वाहियात चीज़ें होती हैं, 4 दिन में उतर जाता है बुखार। चलो, अब इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस रिएक्शन से हमने क्या पाया और क्या खोया। लास्ट में हिसाब किताब करते हो ना कि प्यार किया तो उसमें मुझे कितना नफा और कितना नुकसान। तो सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्यार इसीलिए लोग करते हैं ताकि फायदा देखा जा सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। पहली विशेषता, इस मेथड से, बाय दिस मेथड a good yield of by this method a good yield of alkyl halide is obtained। इस मेथड से आप अच्छी खासी मात्रा में अल्काइल हैलाइड की क्या करवा सकते हो, पैदावार को ऑब्टेन करवा सकते हो। बाय दिस मेथड ए गुड यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। पीछे इसलिए देखना पड़ता है कभी ब्लर ना कर जाए। बाय दिस मेथड ए गुड यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। दूसरा, अब अल्काइल हैलाइड दो तरीके से बन सकते हैं, क्या तो px5 से या फिर किससे, px3 से। किससे, px3 से। देखो दोनों में से किससे ज्यादा बनेगा, तो उत्तर होगा px5 के जो हैलाइड होते हैं, फास्फोरस के जो पेंटा हैलाइड होते हैं, उनकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, वो पैदावार ज्यादा देते हैं किसकी बजाय, फास्फोरस के ट्राई हैलाइड की बजाय। तो आउट ऑफ फास्फोरस, ये इनकी विशेषताएं हैं, आउट ऑफ फास्फोरस ट्राई हैलाइड, out of phosphorus trihalide and phosphorus, out of phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide, the yield of किसकी, अल्काइल हैलाइड की, the yield of alkyl halide, the yield of alkyl halide obtained by phosphorus pentachloride is much more as compared to phosphorus trihalide। आउट ऑफ ट्राई हैलाइड और फोस्फोरस पेंटा हैलाइड से जो इल्ड ऑब्टेन होगी अल्काइल हैलाइड की, वो px5 से अच्छी खासी ज्यादा ऑब्टेन होगी किसकी बजाय, px3 की बजाय। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। दो हैलाइड पढ़े थे आपने, px3 और px5। पढ़ने पे ये पता चला कि हैलाइड जो है, फोस्फोरस के हैलाइड, वो अच्छी खासी मात्रा में अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं। पूछने पे पता किया कि दोनों में से कौन ज्यादा बनाएगा, तो px5 जो है या फोस्फोरस का जो पेंटा हैलाइड है, वो अच्छी खासी मात्रा में अल्काइल हैलाइड की इल्ड को प्रोड्यूस कर सकता है किसकी बजाय, फोस्फोरस के ट्राई हैलाइड की बजाय। सही है, तो ये तो थी इस रिएक्शन की खास विशेषताएं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी खामियां हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये आप यहां से क्या कर सकते हो, यूटिलाइज करवा सकते हो कि किस तरीके से चीजें तैयार होती हुई नजर आएंगी। सही है, चले ठीक है भाई, देख लो तसल्ली से। चलो बढ़ता हूं आगे। अब क्वेश्चन ये जी, आपने कहीं फोस्फोरस नहीं, सॉरी फ्लोरीन नहीं दिखाया, तो जब आप प्यार करते हो तो कुछ एक एडवांटेजेस भी होते हैं और एडवांटेजेस से ज्यादा साइड इफेक्ट्स। तो लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम प्रीफर करते क्यों नहीं फिर, अगर इसमें इतनी अच्छाइयां हैं तो कुछ एक बुराइयां भी हैं। सही, कुछ एक इंसान होते हैं जिनमें कोई बुराई नहीं होती। सही, अब कहोगे ऐसे क्या है,
मैं कभी आपको बताऊंगा उन इंसानों के बारे में, वो इंसान नहीं भगवान है, सही है, परम पिता परमेश्वर की अलौकिक शक्तियां हैं, वो देन है, सही है। शिव शंकर महादेव जो हैं उनके बाद अगर कोई अलौकिक अवतार पैदा हुआ है तो कुछ एक चुनिंदा लोग हैं, सही है। क्या ही कहा जाए उनके बारे में, कहकर भी समय खराब ही होगा। सुनो ध्यान से, इधर चलते हैं। लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, भावुक हो जाते हो तुम। इस रिएक्शन की सबसे पहली लिमिटेशन, इस मेथड से, बाय दिस मेथड अल्काइल फ्लोराइड, याद आए, आरएफ नहीं बनाई हमने कहीं भी, आरिफ नहीं, शायरी में मत पहुंचो, आरएफ, आरएफ, आरव नहीं, आरव नहीं, आरएफ। देखो, बाय दिस मेथड अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। देखो आरफ, आरव नहीं, बड़ा ही शानदार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आरव नाम का, ठीक है। तो देखो एक बार ध्यान रख सकते हो, उसको देख देख के खुश हो सकते हो, ठीक है। देखो, बाय दिस मेथड अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इस मेथड से आप अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज पीएफ बॉन्ड, भाई कौन सा बॉन्ड लोगे, क्या तो PF3 लोगे या PF5 लोगे अल्कोहल के साथ रिएक्शन, और PF बॉन्ड जो है वो अच्छा खासा मजबूत होता है किससे, जो बनने वाला बॉन्ड है PO बॉन्ड, बिकॉज PF बॉन्ड इज मच स्ट्रोंगर देन PO बॉन्ड। देखो क्या कह रहा हूं, इधर समझो, एक बार जुगाड़ समझा रहा हूं। अगर मान लो ये ऐसी रिएक्शन होती, सपोज कर रहा हूं, सही है, सपोज कर रहा हूं अगर ऐसा होता, ऐसा होता नहीं है, सही है, तो आंसर क्या बनता, RF, सही है, प्लस 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 H3PO3। अब देखो बनता ना, तो इधर देखो, इधर फोस्फोरस और फ्लोरीन का बॉन्ड, और इधर कौन सा बॉन्ड बना, फोस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड। फोस्फोरस फ्लोरीन का बॉन्ड इतना ज्यादा अधिक मजबूत होता है कि उसको तोड़ना क्या हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है, उस बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। और तोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, इसकी बॉन्ड की जो ताकत है, वो इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ से काफी क्या होती है, मजबूत होती है। तो आपको पता है कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब प्रोडक्ट का बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो रिएक्टेंट के बॉन्ड से, तभी एक रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो यहां तो ऑलरेडी आपका जो रिएक्टेंट है उसका बॉन्ड काफी मजबूत है, तो वो बॉन्ड टूटता नहीं है, और इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वो बॉन्ड अच्छा खासा मजबूत होता है आगे जो प्रोडक्ट में बनने वाला बॉन्ड है उससे, इसीलिए अल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, एक्चुअल में ऐसा संभव नहीं है, सही है। तो ये सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए कि पीएफ और पीओ बॉन्ड मैंने क्या कहने की कोशिश की है स्टेटमेंट के अंदर, वो पेपर में ये चीजें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको बारीकी से कंसेप्ट समझने के लिए। दूसरा होता है फोस्फोरस के जो हैलाइड होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। फोस्फोरस हैलाइड्स, मिटा दो इसको, फोस्फोरस हैलाइड्स आर कॉस्टलियर इन नेचर। भाई जब प्यार करोगे तो क्या होगा, खर्चा होगा, सही है, कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी भाई, अगर प्यार किया है तो देखो फोस्फोरस के हैलाइड क्या होते हैं, कॉस्टलियर होते हैं, महंगे होते हैं, और महंगी चीजें हम प्रिफर नहीं कर पाते, इसीलिए प्यार मोहब्बत टूट जाता है जल्दी ही, जो पैसे पे डिपेंड करता है, ऐसे वाला जो प्यार होता है। तीसरा तीसरा मेरे भाई ये दिक्कत है कि फोस्फोरस के जो आयोडाइड होते हैं, फोस्फोरस आयोडाइड एंड फोस्फोरस ब्रोमाइड, फोस्फोरस के चाहे आयोडाइड हो या फोस्फोरस के चाहे क्या हो, फोस्फोरस आयोडाइड एंड फोस्फोरस ब्रोमाइड आर अनस्टेबल इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, चाहे फोस्फोरस का ट्राई आयोडाइड हो और फोस्फोरस का कैसे होते हैं, अनस्टेबल। चलो इनको तो हमने फिर भी प्रिपेयर कर डाला था इन C2, लेकिन ये तो इतने अनस्टेबल होते हैं कि इनको तो प्रिपेयर भी नहीं कर पाओगे जल्दी से, तो ये होते हैं हाईली अनस्टेबल।
तो इस मेथड से मोटी मोटी बात ये है, फ्लोराइड बन नहीं सकते। एक क्लोराइड क्लोराइड देख लो, बाकी पीबीआर वाला जो है और पीबीआई वाला जो है उनको भी हमने इन सीटू जाकर ही प्रिपेयर किया था, सीधा सीधा तो ये भी नहीं बने थे। तो फोस्फोरस के आयोडाइड हों या फोस्फोरस के ब्रोमाइड हों, वो इतने ज्यादा अनस्टेबल, फ्लोराइड बना नहीं रहा, ब्रोमाइड आयोडाइड अनस्टेबल है, ले दे के 4 ही बना सकता है, 4 में 3 किसी काम के है नहीं, तो फिर क्या करोगे, इल्ड क्या होगी, डिक्रीज की तरफ ही होगी। दूसरा, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट सिर्फ क्लोरीन बना पा रहा है और फिर भी महंगाई की तरफ लेके जा रहा है। तो हम ऐसे मेथड को इसीलिए इतनी जल्दी से क्या नहीं करते, प्रिफर नहीं करते, किसकी प्रिपरेशन करने के लिए, किसकी, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करने के लिए, किससे, फास्फोरस के हैलाइड से। कहानी उम्मीद करता हूं यहां तक जो रची गई होगी वो समझ आई होगी। 2 मेथड पूरे हो चुके हैं। चले अब चलता हूं आगे। देख लो देख लो देख लो, तसल्ली से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सही है, 50 मिनट का वीडियो सेक्शन बना डाला तुमने। चलो, अरे चलो या नहीं बता तो दिया करो कम से कम। चलो देखो, हमारी क्लास में बड़ी ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। जब भी पढ़ाते हैं तो उनका कहना है कि सर धीरे लिखवाओ धीरे, हम हाथ से लिखते हैं, हाथ दर्द होने लग जाता है। तो वो बात ध्यान आ गई। कई बार क्या है, आपके जो बहुत ही अच्छे और प्रिय स्टूडेंट होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह जो स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी उनकी यादें आ जाती हैं, तो इसीलिए आपसे कहा कहीं तेज तो नहीं लिखा। सही है, समझ आई कहानी? समझो कहानियों को, समझो क्या रखा है, बिना कहानियां क्या है जीवन, छोटा सा जीवन है, खुशी खुशी बिताएं। सही है, किसी का नाम खुशी तो नहीं है ना इधर। चलो 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 देखो, अगला मेथड है, अभी भी अल्कोहल ही है। टॉपिक का नाम अभी भी चेंज नहीं किया है, फ्रॉम अल्कोहल ही चल रहा है, कभी चेंज कर डालो। रिएक्शन विद, ये है द मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा मेथड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? थायोनिल क्लोराइड। धीरे से बोलो, इसको कहीं सुनना ले, धीरे धीरे बोलो बाबा, सुनना ले कोई, सुनना ले कोई, सुनना ले। सुनो सुनो, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो होता है SOCl2। क्या होता है ब्रदर? SOCl2। इस रिएक्शन को ध्यान से सुनना है, व्हेन अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल, काम की चीजें पुट आउट करो, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद thionyl chloride, when alcohol is treated with thionyl chloride, किसकी मौजूदगी में? in the presence of, when alcohol is treated with thionyl chloride in the presence of pyridine, बताएंगे pyridine का रोल क्या है, C5H5N, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे? ऐसे, कार्बन देखो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने? 5। यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सही है, और ये कार्बन है भाई, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये कार्बन है। सही है, देखा, इसे आप प्रिडिन कह सकते हो। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद थाइनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिडिन, क्या बनाएगा? इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, it will result in formation of alkyl chloride with evolution of, बाहर क्या निकलेंगी? SO2 गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस।
मतलब दोनों ही जो प्रोडक्ट बनेंगे वो गैसियस बनेंगे। आगे मैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स करवाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि इनका फायदा क्या है, क्यों इस रिएक्शन को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्यों इस मेथड को हम बेस्ट मेथड मानते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दिस मेथड इज सुटेबल एंड बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनली अल्काइल क्लोराइड। इस मेथड से आप अच्छी खासी मात्रा में अल्काइल क्लोराइड की क्या करवा सकते हो, प्रिपरेशन करवा सकते हो। इस मेथड को कहा क्या जाता है, ये है इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दिस रिएक्शन और मेथड is known as डार्जन्स मेथड। कई बुक्स ऐसे लिख देती हैं जी लिख के, कई बुक्स का लिखना है जेड, डार्जन्स मेथड। दार्जिलिंग नहीं, दार्जिलिंग चाय के बागानों में मत पहुंचो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। इस मेथड को आप किस नाम से जान सकते हो, डार्जन्स मेथड के नाम से जान सकते हैं। तो छोटा सा काम करना है, काम क्या करना है वो मैं बता देता हूं। देखो तुमने क्या किया, अल्कोहल को ट्रीट कर डाला, ये जो इजेमार लिखा है वो मैंने इधर से लिखा है, तुम्हें तो बस ये आना चाहिए। ये अगर तुम्हें ये आता है तो तुम स्टेटमेंट्स अपने आप बना डालोगे। इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा डालना, इसे आप थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। और जब इसकी रिएक्शन आप किसकी मौजूदगी में करवाते हैं, पिरिडिन की मौजूदगी में, C5H5N, तो आंसर बना डालता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl गैस। और इस मेथड को हमने किस नाम से जाना, डार्जन्स मेथड के नाम से जाना। कौन से मेथड के नाम से जाना, डार्जन्स मेथड के नाम से। इस मेथड को आप क्या कह सकते हो, डार्जन्स मेथड कह सकते हो। देखो जुगाड़ सिखा देता हूं उत्तर बनाने का। देखो 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 देखो, इधर देखो इधर देखो, ट्रिक देखो ट्रिक, ROH ऐसे लिख लेना, जुगाड़ है ये, नहीं ऐसे लिख डालना, SO इधर Cl इधर Cl, ये इसके साथ जुड़ जाए RCl, ये इसके साथ जुड़ जाए SO2, ये इसके साथ जुड़ जाए। काहे का टेंशन, काहे का टेंशन, काहे का टेंशन, क्यों टेंशन लेने का, जब उत्तर आपके सामने खड़ा इतनी आसानी से, तो काहे का टेंशन लेने का। सही है सही है सही है, मजा आया मजा आया, सही मजा आया होगा ना। देखो देखो देखो, अब क्वेश्चन ये, हम नहीं मानते ये बना कैसे, तो हम मनाएंगे भाई, आपको आपको मनाने का ही काम है हमारा। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो ध्यान से, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसके पास ये भरा बैठा है लोन पेयर कंटेन करके, ये आपका SOCl2 है, सही है। ऑक्सीजन क्या करता है, सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है। देखो इधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और ये भी क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो कह सकते हो एक सल्फर के चारों तरफ, कह सकता हूँ पीरियडिक टेबल के सबसे अधिक फ्लोरीन को छोड़कर, फ्लोरीन के बाद इनकी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नंबर आता है। तो देख सकते हो चारों तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने सल्फर को क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी सेंट्रल एटम को घेरेंगे, वो उससे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी, और लगातार अगर इलेक्ट्रॉन खींचते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, कह सकता हूं। और अगर सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, कहीं न कहीं से इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करने की कोशिश करेगा, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो जब इससे लगातार इलेक्ट्रॉन खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे, तो एक समय ऐसा आया कि सल्फर ने महसूस किया कि भाई तू कमजोर हो चुका है, अब तुझे खाना चाहिए, तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको अल्कोहल का मॉलिक्यूल नजर आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो कल सिखाया था अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा, सही है। ऊपर एरो पे पिरिडिन लिख देना। अब देखो ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बना होगा, प्रोडक्ट ये बना होगा ROH, और इसको मिल गए होंगे इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट कर गया होगा, आगे की तरफ, सही है, ऐसे बन गया होगा।
देखो ध्यान से, इतनी चीज क्लियर हुई, सही है। इसके बाद स्टेप नंबर 2, ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज कभी नहीं चाहती कि उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाए, पॉजिटिव। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगा, किससे, हाइड्रोजन से। जैसे ही हाइड्रोजन से वापस इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा और यहां से किसको बाहर कर देगा, क्लोरीन को। यहां से कौन सी आयन बाहर हो जाएगी, एक क्लोराइड आयन बाहर हो जाएगी, और एक आयन कौन सी बाहर हो जाएगी, H+ आयन। एक तो H+ निकल जाएगा और एक क्या निकल जाएगा, Cl-। तो यहां से जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट ये बना, ROS_O_Cl। इसे कहा जाता है अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। अल्काइल क्लोरोसल्फाइड नाम का प्रोडक्ट बना, सही है। कहानी समझ आई, क्या कह रहा हूं कुछ समझ आया होगा। अब ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या करती है, ये पीछे से हमला कर देती है। सॉल्यूशन के अंदर जो ये क्लोराइड आयन बनी है ये क्या कर देती है, रिएक्शन में अल्काइल क्लोरोसल्फाइड के ऊपर रिएक्शन में हमला कर देती है पीछे से। कैसे, ये तो हमला कर देगी इस पे, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास ये शिफ्ट कर देता है आगे। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाता है, डबल बॉन्डेड, और ये बॉन्ड यहां से क्या कर जाता है, निकल जाता है। तो जैसे ही ये इस पे हमला करेगी ये तो बन गया RCl, और जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया SO2 गैस, दो चीजें बन गई। और यहां से कौन निकल गई, क्लोराइड आयन। सॉल्यूशन में कौन घूम रही है, H+ आयन। ये दोनों आपस में ऊपर क्या बच गई, H+ आयन जुड़कर कौन सी बना देंगी, HCl। इस तरीके से प्रोडक्ट की क्या होती है, फॉर्मेशन। इस तरीके से क्या करता है, प्रोडक्ट बनता है। तो ये इसके ऊपर अटैक करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पीछे से हमला किया, ऐसे हुआ। इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ शिफ्ट कर दिए, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिए। जैसे ही इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट कर दिए, हेलोजन को बाहर निकाल दिया। और हेलोजन बाहर इसलिए निकल गया क्योंकि हेलोजन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आसानी से पोजीशंस को छोड़कर चला जाता है और क्या बना लेता है, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड की क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। और ये आपका अल्काइल क्लोराइड बन जाता है, और ये आपकी SO2 बन जाती है, और ये आपकी क्या बन जाती है, HCl गैस बन जाती है। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड बन जाता है, या अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है इस मैकेनिज्म से। क्वेश्चन ये आता है कि पिरिडीन फिर कहाँ यूज हुआ, आपने एरो पे पिरिडीन क्यों लिखा, तो यही बता देता हूं यूजेस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन जो है आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, पिरिडीन के पास लोन पेयर मौजूद होती हैं, सही है। C5H5N इसके पास लोन पेयर होती है, और लोन पेयर जिसके पास हो वो बेस की तरह काम कर सकता है, लुईस बेस। सॉल्यूशन में क्या बन रही है, एसिड, सही है। तो ये किसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसको HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो सबसे पहला इसका जो इंपॉर्टेंस है यूज, वो किसको न्यूट्रलाइज करता है, इट न्यूट्रलाइजेज the HCl, it neutralizes the HCl formed, it neutralizes the HCl formed कब, ड्यूरिंग, न्यूट्रलाइज करेगा HCl को, it neutralizes the HCl form ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, जब किसकी फॉर्मेशन हो रही होगी, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। जब अल्काइल क्लोरोसल्फाइड की फॉर्मेशन हो रही होगी तब आपकी जो पिरिडीन है वो HCl को न्यूट्रलाइज करता हुआ नजर आएगा। इट न्यूट्रलाइजेज द HCl फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। अल्काइल क्लोरोसल्फाइड से जो HCl बनी है उस HCl को न्यूट्रलाइज करता है। तो इट न्यूट्रलाइजेज, इट कौन, पिरिडीन। तो इट न्यूट्रलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ HCl की फॉर्मेशन को न्यूट्रलाइज करेगा, कह सकता हूं। तो इट न्यूट्रलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ HCl की फॉर्मेशन को न्यूट्रलाइज करेगा। इट न्यूट्रलाइजेज द HCl फॉर्म्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। तो HCl की फॉर्मेशन को न्यूट्रलाइज करेगा। इट न्यूट्रलाइजेज द HCl फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। दूसरा क्या करता है, क्लोराइड आयन को भी निकालने का काम करता है। इट
ट्राइज टू पुल आउट, पुल का मतलब निकालना, इट ट्राइज टू पुल आउट क्लोराइड आयन फ्रॉम अल्काइल क्लोरोसल्फाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आयो, आपका जो पिरिडिन है वो क्या करता है, क्लोराइड आयन को निकालने की कोशिश करता है उससे। अभी अभी मैकेनिज्म पीछे देख सकते हो। ये जो पिरिडिन होता है, यहां से जो क्लोराइड आयन निकली है, उस क्लोराइड आयन को निकलने के लिए विवश कौन करता है, पिरिडिन। तो पिरिडिन जो है अल्काइल क्लोरोसल्फाइड जो बना है, जो बीच में इंटरमीडिएट बना था अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, उस अल्काइल क्लोरोसल्फाइड से क्लोराइड आयन को बाहर निकालने की कोशिश करता है और फिर फाइनली उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट के अंदर। जब वो अल्काइल क्लोरोसल्फाइड प्रोडक्ट बनाने की तरफ क्या हो रहा होगा, परिवर्तित हो रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा, उसी बीच जो पिरिडिन है वो उस अल्काइल क्लोरोसल्फाइड से क्लोराइड आयन को बाहर निकाल लेती है और उस क्लोराइड आयन को बाहर निकालने से आपका जो अल्काइल क्लोरोसल्फाइड है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर, और किसकी फॉर्मेशन कर देता है, अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये यूजेस थे पिरिडिन के। तो एक तो जो HCl बना उसे न्यूट्रलाइज करता है। HCl कब बना होगा, जब आपने अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन की होगी, उस दौरान HCl की फॉर्मेशन हुई होगी। तो इट न्यूट्रलाइजेस द HCl फॉर्म्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। तो अल्काइल क्लोरोसल्फाइड की फॉर्मेशन के दौरान जो HCl बना था, देख सकते हो मैकेनिज्म में, HCl की जो फॉर्मेशन हुई थी, तो पिरिडिन HCl की फॉर्मेशन को न्यूट्रलाइज करता है और वो HCl की फॉर्मेशन कब होती है, जब क्लोरोसल्फाइड की फॉर्मेशन होती है उस दौरान। तो इट न्यूट्रलाइजेस द HCl फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। तो एक तो HCl को न्यूट्रलाइज करता है कब, जब अल्काइल क्लोरोसल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। दूसरी, उस अल्काइल क्लोरोसल्फाइड से क्लोरीन को बाहर निकालने की कोशिश करता है कौन, आपकी ये स्पीसीज, सल्फाइड नहीं भाई, सल्फाइड है, इसको ठीक करना, ठीक है, सल्फाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए उसको ठीक कर लिया करो भाई, सही। चलें आगे, चलो तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, ये था इसका मैकेनिज्म। इस रिएक्शन को हम प्रीफर ही क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। पहला, इट इज ए बेस्ट मेथड, ये ध्यान रखना है, इट इज ए बेस्ट मेथड, अभी तक जितने भी पढ़े उनमें से, इट इज ए बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, it is a best method for preparation of alkyl chloride because both the product formed, because both the product formed, because both the product formed in reaction mixture, in reaction mixture exist in gaseous state। दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं रिएक्शन मिक्सचर में, दोनों के दोनों गैस हैं, और आपको पता है गैस की प्रवृत्ति क्या होती है, सरफेस को छोड़कर जाना। तो आपको जो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो प्रोडक्ट में गैसेस मिली हैं उनको सेपरेट करने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप ही सरफेस को छोड़कर चली जाएंगी और फाइनली सिर्फ आपके सॉल्यूशन में, आपके मिक्सचर में एक ही प्रोडक्ट बचेगा, डेट इज अल्काइल क्लोराइड। तो साफ सफाई की जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी, आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि जो दोनों प्रोडक्ट बने वो दोनों के दोनों गैसेस अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड ए गुड यील्ड ऑफ, सिर्फ अल्काइल क्लोराइड ही बनेंगे इससे, बाय दिस मेथड ए गुड यील्ड ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, अल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। पीछे वाले मेथड में अल्काइल क्लोराइड की जो मात्रा है, पहले वीडियो सेक्शन में देख सकते हो, घटती हुई चली जा रही थी, यहाँ घटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, ना एलिमिनेशन के बीच में, ना सब्सटीट्यूशन के बीच में। तो बाय दिस मेथड ए गुड यील्ड ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बिकॉज देयर इज
नो कंपटीशन, बिकॉज देर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है किसके बीच में, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन, बिटवीन, बिकॉज देर इज नो कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कल जो हमने किया था उसमें यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या करती जा रही थी, डिक्रीज होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की केस में एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन दोनों चल रहे थे। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो गैसियस बनेंगे, प्रोडक्ट जो है वो सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ तो इस प्रकार की कोई दिक्कत होगी ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिशन नहीं देखा जाता, ना एलिमिनेशन रिएक्शन में और ना किसी प्रकार की सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। तो जब कोई कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं तो यील्ड भी अच्छी खासी मात्रा में बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इस मेथड से सिर्फ बनेंगे क्या, अल्काइल क्लोराइड। ये ध्यान रखना, इस मेथड से सिर्फ आप क्या तैयार कर सकते हो, अल्काइल क्लोराइड तैयार कर सकते हो, और चीजें आप यहां से क्या नहीं कर सकते, तैयार नहीं कर सकते। इस चीज का थोड़ा सा क्या रखना ध्यान। अब इतनी इसमें खासियत है तो कुछ एक कमियां भी रही होंगी। इसके बाद वीडियो सेक्शन को एक शायरी के साथ खत्म कर देंगे। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, फिर कल पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से कि किस तरीके से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस मेथड से सिर्फ हम अल्काइल क्लोराइड ही बना सकते हैं, और अल्काइल क्लोराइड बनाते वक्त किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता। क्या क्या नहीं बना सकते, पहला, बाय दिस मेथड अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? वही रीजन है जो पीछे पढ़ा था, बिकॉज एसएफ बॉन्ड मजबूत होता है, बिकॉज एसएफ बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन एसओ बॉन्ड। इसीलिए आप क्या नहीं बना सकते, क्योंकि एसएफ के बॉन्ड को तोड़ना, भाई लोगे क्या, SOF2, यहां क्या लिया SOCl2, फ्लोरीन जोड़ोगे तो क्या लोगे SOF2। SOF2 बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत होता है SO बॉन्ड से, जैसे ही तोड़ने की कोशिश करोगे SO वाला पहले निकल लेगा, सही है। SO बॉन्ड को तोड़ना बड़ा ही क्या हो जाता है, मुश्किल। तो इसीलिए आप जल्दी से क्या नहीं प्रिपेयर कर सकते, अल्काइल फ्लोराइड। दूसरा, फिर आयोडाइड और ब्रोमाइड क्यों नहीं बना सकते, बाय दिस मेथड अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इस मेथड से ना तो आप अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते, ना ही अल्काइल आयोडाइड। क्यों? बिकॉज जो चीज धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज SOBr2 एंड SOI2 डज नॉट एग्जिस्टेड, और गलती से एग्जिस्ट हो भी गए, और हाईली अनस्टेबल इन नेचर। अब बनाना चाहते हो SOBr2 और SOI2, आयोडाइड और ब्रोमाइड बनाने के लिए चाहिए भी तो सही केमिकल SOBr2 और SOI2। अब ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब जो चीज एग्जिस्ट करेगी नहीं तो उसके अल्काइल हैलाइड बनाओगे किधर से? तो इनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल है। अगर ये एग्जिस्ट करते तो प्रिपेयर हो सकते थे। फ्लोराइड इसलिए नहीं बने क्योंकि एसएफ बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए नहीं बने ब्रोमाइड और आयोडाइड क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसीलिए आप इनकी प्रिपरेशन में देख सकते हैं सिर्फ एक अच्छी मात्रा में, यील्ड में अच्छी भरपूर मात्रा में क्लोराइड ही बना सकते हैं इस मेथड से। इस मेथड को आप डार्जेंस मेथड के नाम से जान सकते हैं। तो 3 मेथड हमने किए जिससे अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं, वो भी अल्कोहल से। तो अल्कोहल से पहला मेथड किया ग्रूस मेथड, दूसरा फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस के पेंटा हैलाइड, तीसरा डार्जेंस मेथड। तो यहाँ पे अल्कोहल से मेथड जो थे प्रिपरेशन के जिससे अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सही, चीज़ें अगर पसंद आती है चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, तभी जाके एनर्जी मिलेगी भाई, मोटिवेशन मिलता रहेगा अच्छा करने के लिए। तो जाने से पहले एक शायरी सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना है। एक लड़का जो है किसी लड़की को देखकर क्या है शायर बन जाता है। सही है, प्यार मोहब्बत का वैसे भी आजकल लोग सीजन चला रहे हैं। सही है
भाई मेरे कहने से कोई लोग ना तो बिगड़ेंगे, कुछ एक असामाजिक तत्वों का मानना ये होता है कि अध्यापक अगर ऐसी बातें करता है तो भाई मैं पहली बात बता देता हूँ, अध्यापक नहीं एक विद्यार्थी, अध्यापक वो जिसे सब कुछ आता हो, तो मैं तो सीख रहा हूँ भाई, ठीक है। और मेरे कहने से भाई कोई चीज़ें बिगड़ती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो सेक्शन में मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कही हैं, अगर सुधरने वाला हो तो वो उधर से भी सुधर सकता है। तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग करने के लिए करना पड़ता है, ध्यान से सुनना है। एक लड़का जो है वो लड़कियों को देखकर अचानक शायर बन जाता है, तो सुनना वो लड़का क्या कहता है और लड़की उसे क्या आंसर देती है। एक लड़का अचानक लड़कियों को देखकर शायर बन गया, एक लड़का अचानक लड़कियों को देखकर शायर बन गया, क्या शायरी कही सुनना। एक लड़का अचानक लड़कियों को देखकर शायर बन गया, लफ्ज तेरे, लफ्ज मतलब शब्द, सुनना है ध्यान से। एक लड़का अचानक लड़कियों को देखकर शायर बन गया, लफ्ज तेरे, गीत मेरे, गजल कोई सुना डालू क्या। लड़की बोली, हाथ मेरे, गाल तेरे, कान के नीचे बजा डालू क्या। तो देख लो भाई, अगर आप शायर बनोगे तो ऐसे होंगे। उसने कहा कि लफ्ज तेरे, शब्द तेरे, गीत मेरे, मतलब लफ्ज का मतलब होता है शब्द, तो लफ्ज तेरे, गीत मेरे, गजल कोई सुना डालू क्या। लड़की बोली, हाथ मेरे, गाल तेरे, कान के नीचे लगा डालू क्या। सही है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, अच्छी सी शायरियाँ फिर से सुनाई जाएंगी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।